नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको सभी आधिकारिक सूचनाएं मिलती रहती हैं। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल करा, एसएमएस करा एंड मुझे पर्सनली मैसेज करा व्हाट्सएप पर। सर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके बारे में क्या एक जो नया आदेश आया कोर्ट का, उसको लेकर उनको भ्रम है कि आखिरकार उस आदेश को लेकर सरकार क्या कदम उठाने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के भ्रम है कि जो लोग चयनित ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चली है, कार्यरत हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सैलरी भी आ रही है, उनको ये डर या भय सता रहा है कि वो कहीं न कहीं इस जो अभी नया आदेश आया कोर्ट का, इससे उनको बाहर न कर दिया जाए। जो लो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी, एसटी या जनरल कैटेगरी के, तो उनके लिए विशेष सूचना है, वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपको यहाँ पर जो लीगल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड गाइस, जानकारी लेने से पहले, एक्नॉलेजमेंट लेने से पहले वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के मन में जो दिल दिमाग में घर कर बैठा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक नया आदेश आया, इससे काफ़ी लोग अंदर बाहर हो सकते हैं, उनका भ्रम मैं आज मैं दूर कर देता हूँ। लिंक को जरूर शेयर करें मैक्सिमम, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या जो 69,000 शिक्षक भर्ती, अन्य शिक्षक भर्ती से भी संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके पास, ठीक है। आपको बताने वाले कि कोर्ट का आर्डर क्या है और कौन होगा बाहर, कौन होगा अंदर, और जानिए किसे मिलेगी नौकरी और किसे नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती की अब तक की सबसे बड़ी सूचना। चलिए आपका डाउट समाजिए, दूर कर दिए देते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के रूप में मिलेगा। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी, मुझे पता है कि जो भी मैं बताने वाला हूँ आप जानते होंगे, आप इससे अपडेट होंगे, परंतु आपको मैं बेसिक पॉइंट, ग्राउंड लेवल से आपको भूमिका बना के बताना चाहता हूँ कि आखिरकार जो कोर्ट का आदेश आया उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो पूरे बात को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही वीडियो को लेफ्ट यानी कि स्किप करिएगा, यहाँ से बाहर जाइएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है। अब जाने किसे मिलेगी नौकरी और किसे नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंट शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए जारी मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। ध्यान रखना कि जो मेरिट लिस्ट आई थी 2019 में, उस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है, उसको रीचेक करने का आदेश दिया है। जहां पर 1 जून 2020 को जारी हुई इस लिस्ट को पुनर्विचार करके 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा कि जो आपने पहली बार मेरिट लिस्ट जारी किया था, इशू किया था, उसकी दोबारा से समीक्षा करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें, उसके बाद दोबारा फिर से एक बार पुनः मेरिट लिस्ट आप जारी करें, जहाँ पर 3 महीने का कोर्ट ने इनको समय दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। आपने तो ये बात समझ लिया। अब अगला पॉइंट ये है कि आरक्षित उम्मीदवारों की लिस्ट भी खारिज। अब ये क्या मामला है, तो आपको बता दो कि अदालत की पीठ ने इसके साथ ही इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित कैटेगरी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स रहे थे, अभ्यर्थी रहे थे, उनकी अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया है। जो 6800 कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस लिस्ट को लेकर कोर्ट गए थे, कोर्ट उसको खारिज कर दिया, जो कि 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। ऐसे में अब अभ्यर्थी इस सवाल को लेकर परेशान है कि इस भर्ती के तहत अब किसे नौकरी मिलेगी। चलिए वो भी आपका सस्पेंस आज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। अब क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती। देखिए मैंने क्या कहा, हालांकि जानते होंगे, लेकिन आप पहले भूमिका को समझिएगा, उसके बाद आप निष्कर्ष पर यानी कि कंक्लूजन पर आप तब निष्कर्ष पर तभी पहुंच पाएंगे। ओके। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन को कोर्ट ने रद्द कर दिया था और खाली हुआ था 1,26,000 पद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र से प्रमोट करके असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक बना दिया था जब सपा की सरकार थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अखिलेश की थी। तो इस पर 1,26,000 पद खाली हो गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उनको समायोजन को रद्द कर दिया था। इस पर सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए एक बार में 69,000 और पहली बार में 68,500, दूसरी बार में 69,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी। ऐसा शिक्षकों की भर्ती का पहला चरण है। 68,500 तो पहली बार हुआ था, जो कि जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ सुपर टेट का, वो जनवरी, आई थिंक 6 जनवरी 2019 को हुआ था। ओके। अब अगले स्लाइड देखते हैं कि ये मामला था। अब क्यों अदालत पहुंचा ये मामला, ये देख लेते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है कि कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट से उन अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित कैटेगरी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए थे, यानी कि उनको ओवरलैप कराया गया जो अनारक्षित सीट है उस पर।
अब दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया, यानी कि जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से कैंडिडेट्स थे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनको नियुक्ति करा दी गई। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट चले गए कि इनको गलत तरीके से हमारे सीट पर इनको लाया गया। ठीक है, अब जिन्होंने टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया। सॉरी गाइस, वीडियो इस बीच में स्टॉप हो गया था। तो अदालत में कहा गया कि एक बार आरक्षण का लाभ दिए जाने के बाद अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी को चयन करना गलत है। ठीक है, वहीं 2 याचिकाओं में 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की एक जारी चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना विज्ञापन के ही जारी किया गया था, जो 6,800 नंबर ऑफ सीट थे जिनकी नियुक्ति बाद में यहाँ पर हुई थी। अब पुराने नौकरी करने वाले टीचर्स का क्या होगा? अब ऐसे में जो रहता है शिक्षक भर्ती में पहले से चयन हो चुका था, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, अब उनका क्या होगा? तो इस भर्ती में पुराने चयनित लोग जो नौकरी कर रहे हैं वे अभी काम करते रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। अभी फिलहाल करेंट टाइम की बात कर रहा होता है, वर्तमान समय की। और कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को 3 महीने का समय दिया है। ऐसे में 2 महीने के समय के बाद जब नई लिस्ट जारी होगी तब उसके बाद जो डिसीजन होगा, यानी कि उसके बाद डिसीजन होगा कि कितने लोगों को रखना है और कितने लोगों को नहीं। अभी ये क्लियर नहीं कह सकते कि कुछ लोग क्या, कौन कौन बाहर हो सकता है, कौन अंदर हो सकता है, ये कहना बिल्कुल अभी नामुमकिन है। सो गाइस, जब तक कि ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आती विभागीय स्तर से, जब तक कोई सूचना आ नहीं आती, अभी 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना आप इंतजार करें। जब तक ऑफिशियली कोई सूचना नहीं आती तब तक आप भ्रम में ना रहें। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि कोर्ट जो आदेश आया है ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी जिससे कि किसी भी जिनकी ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है उनकी नौकरी ना जाए। ठीक है, उनकी कोशिश ये रह सकती है। फिलहाल जब तक आदेश नहीं आता तब तक आप सभी लोग संशय को लेकर बिल्कुल भ्रमित ना हो। जब आदेश आ जाएगा उस टाइम क्लियर होगा कि आखिर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं, वेबसाइट, ऐसे सोशल पेज हैं जहाँ पर बच्चों के, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि 69 शिक्षक भर्ती में ये लोग बाहर हो जाएंगे, लो मेट वाले बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग अंदर आ जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ भी कह पाना मेरे ख्याल से आई थिंक सही नहीं है, जब तक कि स्पष्ट आदेश नहीं आता या फिर विभागीय स्तर से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा जब तक डिक्लेरेशन नहीं आता, जब तक जो नई मेरिट लिस्ट आई है उसकी समीक्षा नहीं कर ली जाती, तब तक के लिए वेट करें, इंतजार करें। जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी पोर्टल पर आपके साथ सूचित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा।